रजनीकांत दुबे है। मैं समाज सेवक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरी पार्टी 2022 की 403 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रही है जी। और मैं बराबर दौरे पे हूँ और किसानों को बराबर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार की इस नीति से या इसके पहले की जो नीतियाँ रही हैं, जो खसरा खितौनी रही हैं या जो भी भू राजस्व की चीज़ें हैं, उससे आप लोगों का कहाँ नुकसान है। मैं जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं जनता से वोट मांगने की अपील नहीं कर रहा हूँ कि आप समाज सेवक पार्टी को सत्ता में लाइए। मैं किसानों से केवल ये अपील कर रहा हूँ कि आप जागरूक होइए। आपकी जमीन एक्वायर करती है सरकार विकास के नाम पे, बाजारू मूल्य ज़्यादा होता है और मुआवजे के नाम पे आपको कम रकम दी जाती है। इसी पे मैं बराबर दिन रात एक किए हुए हूँ। कल मैं मऊ, आजमगढ़, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर 4-5 जिलों की यात्रा के लिए निकल रहा हूँ। बाकी भी पार्टी के लोग सभी जगह, जितने भी हर जिले में लगभग गठन हो चुका है, सारे जिला अध्यक्ष किसानों को और गरीबों को ये बात समझा रहे हैं कि किस तरीके से मेरा केवल एक उद्देश्य है कि भारत से गरीबी खत्म हो। जैसे एक समय था, एक समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव ने नारा दिया था, अंग्रेजों भगाओ। आज मेरा नारा है गरीबी भगाओ। और गरीबी भगाने के लिए नेताओं के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा। और समाज सेवक पार्टी की यदि सरकार बनेगी तो कितने नेता सलाखों के पीछे होंगे और कितने प्रशासनिक अधिकारियों से वसूली होगी, इसका अंदाजा उस समय मैं दे सकता हूं जिस समय मैं सत्ता में बैठ। क्या जिस तरीके से आपके द्वारा मुहिम चलाई जा रही थी किसानों को लेकर, क्या उसी का नतीजा है कि गांव-गांव किसान चौपाल योगी जी द्वारा किया जा रहा है? देखिए, योगी जी द्वारा किस लिए किया जा रहा है मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ। योगी जी की मंशा योगी जी जाने, क्योंकि योगी जी की सरकार ने ये किसानों का चीरहरण करने वाला, किसानों का शोषण करने वाला बिल लेके आई है। तो योगी जी मेरी ही तरह किसानों को जागरूक क्यों नहीं करते हैं? चौपाल करने से क्या होता है? योगी जी बता देना कि इस समय कौन सी फसली वर्ष की खितौनी चल रही है और सन उस फसली वर्ष का कौन सा है, तो मैं मान लूँगा कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री हमारे हैं। आगे की किन 2022 में किन मुद्दों को लेकर समाज सेवक पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी? देखिए, 2022 का समाज सेवक पार्टी का सबसे पहला मुद्दा होगा कि किसी भी आम व्यक्ति से कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। दूसरा मुद्दा पेंशन की बहाली होगी। तीसरा मुद्दा पुलिस कर्मियों की यूनियन का गठन हर कीमत पर होगा और पुलिस कर्मियों को 2 सजा किसी भी अपराध की नहीं दी जाएगी। आज की तारीख में 2 सजा दी जाती है। इसको सरकार भी जानती है, नेता भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, विभाग भी जानता है, प्रशासनिक अधिकारी भी जानते हैं जी। तो ये 3 मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो चौथा मुद्दा मेरा ग्रामीण क्षेत्र के लिए होगा, हर गांव में निःशुल्क सरकार के खर्चे पर लाइट दी जाएगी। और यदि मेरी पार्टी के 403 विधायक बनते हैं तो हर विधानसभा क्षेत्र में एक सुसज्जित हॉस्पिटल होगा और विद्यालय होगा। सुसज्जित हॉस्पिटल इसलिए होगा कि ज़्यादातर मौतें हार्ट अटैक से होती हैं, जिससे कि यदि किसी गांव में किसी किसान को हार्ट अटैक पड़ता है, क्योंकि हार्ट अटैक आपको समय नहीं देता, तो वहाँ पर उसको वो सुविधाएं उपलब्ध। और शिक्षा की बात जहाँ तक बात रहे तो शिक्षा के लिए भी जो है हर 2 विधानसभा में 1 डिग्री कॉलेज गर्ल्स के, 1 डिग्री कॉलेज बॉयज के होंगे। सर, व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाएगी पार्टी? देखिए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए मैंने सबसे पहले कह दिया कि सरकार सारे कर माफ करेगी, तो सारे कर सरकार माफ। जैसा कि आए दिन व्यापारियों पर की हत्या हो रही है, उन पर डकैती हो रही, तो उस पर क्या पार्टी का अहम रोल रहेगा? देखिए, व्यापारियों की जहाँ तक सुरक्षा का प्रश्न है तो मैं वादा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस बात का वचन जरूर दूंगा कि किसी भी व्यापारी की हत्या नहीं होगी। और दूसरी चीज़ जो है, दुष्कर्म की वारदातें चरम सीमा पे,
जिस पर किसी भी सरकार का कोई अंकुश नहीं रहा। यदि मेरी सरकार बनती है और एक भी दुष्कर्म की वारदात आ जाती है तो उसकी समीक्षा सबसे पहले तो मैं एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए करूंगा कि कितना सही है कितना गलत है जी। और उसके बाद फैसला केवल मात्र 48 घंटे में सजाए मौत होगी, इसके अलावा